रात के अंधेरे में एक विशाल पंडाल की जगमगाहट दूर से दिखाई देती है। हजारों की भीड़ किसी रॉकस्टार के इंतजार में नहीं, बल्कि एक युवा संत के चमत्कारी दरबार में पहुंची है। मंच पर सफेद वस्त्रों में लिपटा एक चेहरा, मात्र 26 वर्षीय धीरेंद्र शास्त्री, जिसे लोग अब बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक सभा है, या इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक ऐसा जाल जिसमें फंसे हैं लाखों लोग, और शायद अगला शिकार आप हों। यह कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, यह कहानी है उस सामाजिक कमजोरी की जिसका फायदा उठाते हैं वो लोग जो खुद को भगवान का दूत बताते हैं, पर असल में होते हैं सिर्फ धंधेबाज। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकले इस युवा ने बहुत ही कम समय में एक धर्मगुरु की छवि बना ली। बताया जाता है कि वह लोगों के मन की बात जान लेते हैं, उनके पर्चों पर लिखी जानकारी बिना पढ़े बता देते हैं, और यहां तक कि लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा भी करते हैं। लोग रोते हैं, गिरते हैं, पैर छूते हैं। किसी का कैंसर खत्म हो गया तो किसी को नौकरी लग गई। सब बागेश्वर सरकार की कृपा से। पर क्या यह वास्तव में ईश्वरीय कृपा है, या फिर एक प्री प्लान्ड इवेंट जहां कैमरे के पीछे कुछ और ही होता है? धीरेंद्र शास्त्री के भाषण सिर्फ धार्मिक नहीं, कई बार कट्टरता की सीमाएं पार कर जाते हैं। उन्होंने मंच से कहा, पत्थरबाजों के घर गिरा दो। उन्होंने हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की। क्या यह किसी आध्यात्मिक गुरु की भाषा है? इतना ही नहीं, कई लोगों ने उनके दरबार में छुआछूत जैसे रिवाजों को भी देखा। आजादी के 75 साल बाद भी जब भारत विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ रहा है, तब एक युवा बाबा पुरानी रूढ़ियों को फिर से जिंदा कर रहा है। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, ये सामाजिक जहर है जो पूरे देश को धीरे धीरे निगल सकता है। जनवरी की ठंडी शाम थी। नागपुर में एक राम कथा चल रही थी। वहीं पर पहुंचे श्याम मानव, एक वैज्ञानिक सोच वाले एक्टिविस्ट जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संयोजक हैं। उन्होंने धीरेंद्र को एक सीधी चुनौती दी। अगर आप सच में दिव्य शक्ति रखते हैं तो बिना पूछे 10 लोगों की निजी जानकारी बताइए, या इस कमरे में रखी 10 चीजें पहचान लीजिए, इनाम मिलेगा। पर क्या हुआ? धीरेंद्र शास्त्री बिना जवाब दिए नागपुर से निकल गए। यह सिर्फ एक बाबा की हार नहीं थी, यह एक विचारधारा की जीत थी जो अंधविश्वास को चुनौती देती है। आप सोच रहे होंगे, इतने सारे आरोप, फिर भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है हमारे सिस्टम की कमजोरी में। जब नरेंद्र दाभोलकर, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे, की हत्या कर दी गई थी, तब सरकार को मजबूरी में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा और काला जादू विरोधी अधिनियम पास करना पड़ा। लेकिन क्या यह कानून बाकी भारत में है? नहीं। श्याम मानव को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और पुलिस सिर्फ जांच में लगी है। सवाल उठता है, क्या हमारी न्याय प्रणाली ऐसे लोगों से डरती है? धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वो कैंसर ठीक कर सकते हैं, किसी के भाग्य को बदल सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या वो जोशीमठ की जमीन बचा सकते हैं? क्या वो सूखे खेतों में बारिश करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि चमत्कार सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, समाज के दर्द को मिटाने के लिए नहीं। धीरेंद्र अकेले नहीं है। हर धर्म में ऐसे भगवान के एजेंट मिलते हैं। कोई बेकरी में चमत्कार दिखाता है, तो कोई मंदिर में ताबीज बांटता है। जेम्स रैंडी फाउंडेशन ने तो 1 करोड़ रुपए का चैलेंज रखा था, जो भी अलौकिक शक्ति साबित करे, इनाम ले जाए। आज तक कोई जीत नहीं सका। धोखा देने का ये बिजनेस सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, यह एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। भारत में हर तीसरा व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है। बेरोजगारी, बीमारी, अकेलापन। ऐसे समय में अगर कोई कहे, मैं तुम्हारा जीवन बदल सकता हूं, तो कौन इनकार करेगा? हमारी शिक्षा प्रणाली सवाल करना नहीं सिखाती। हम आलोचना से डरते हैं और विश्वास को अंधभक्ति बना देते हैं। यही कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बनती है इन धार्मिक व्यापारियों की। यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति को एक्सपोज करने का प्रयास नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर हम समय रहते नहीं चेते, तो अगले 10 सालों में समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक जो विज्ञान में विश्वास करता है, और दूसरा जो झूठे चमत्कारों में। और उस वक्त सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने का। धीरेंद्र शास्त्री एक नाम है, पर सिस्टम के लिए एक टेम्पलेट बनता जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता को खुश रखता है, जनता को अंधविश्वासी बनाता है, और समाज को डर में जीने पर मजबूर करता है। इस डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ देखिए मत, इसे साझा करिए, सवाल पूछिए, बहस कीजिए। यही एकमात्र रास्ता है एक बेहतर, तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाले भारत की ओर।